हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहली बात ये कि आज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की जो वीडियो है इसको आखिर तक देखिएगा। चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप लोगों तक ठक करके आए। तो जनाब, आज का व्लॉग क्या होने वाला है? आज का व्लॉग होने वाला है मेरा वेट लॉस जर्नी जो थी मेरी फ़ेज़ 1 की। ठीक है, फ़ेज़ 1 इस तरह कि मैं पहले बहुत दुबली थी और शादी हुई, बच्चे हुए और फिर मेरा वेट जो है वो 82-84 केजी हो गया। तो अमूमन और ये औरतें ये समझती हैं कि भाई अब तो वज़न बढ़ गया, अब कम नहीं होगा। मैं भी बड़ी परेशान थी। अच्छा, मेरे कपड़े इतने थैले जैसे हो गए थे, मैं ड्रम जैसी हो गई थी और मैं इतनी मोटी हो गई थी कि बस मैं क्या बताऊँ, बस बता नहीं सकती। अच्छा, मोटी तो हुई साथ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया था, मेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया था, मुझे हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए थे, मेरे किडनी में प्रॉब्लम होने लग गया था, मुझे डिफरेंट इन्फेक्शंस होने लग गए थे। तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी वो कहते थे अपना वेट कम करो, और मेरे दिमाग में यही चीज़ क्लिक करती रहती थी कि मैं वेट कैसे कम करूँ अपना। यार मैं तो अब मोटी हो गई हूँ, अब तो मैं दुबली हो ही नहीं सकती। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ तो वो पता चला कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुआ है हाई। फिर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाती रही लेकिन डाइट का ख्याल नहीं किया। डाइट में मैंने वही जिंगर, बर्गर, पराठे, चाय, चीनी, ये वो, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, रात भर चिप्स, स्नैकिंग, बस यही होता था कि सोते सोते भी ना मैं आइसक्रीम खाती थी, सोते सोते भी मैं कोल्ड ड्रिंक पीती थी। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम नहीं खाते और हम मोटे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बात सही भी होगी, लेकिन 100% ये बात सही नहीं है। जब आप खाते हैं ना तो जब भी आप मोटे होते हैं। अच्छा, साथ ही होता था कि मैं जब चावल खाती थी मेरी सांस काबू में नहीं आती थी, मेरे बस सांस मेरी फूलने लग जाती थी और मुझे बहुत इश्यूज़ होने लग गए थे। और मैं जॉब करती थी तो उस हवाले से आप ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं कर सकते ना। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं क्या करूँ जब, और मैं अपना वज़न किस तरह कम करूँ। फिर हुआ ये कि जब मेरी किडनी में पेन हुआ ना, तो जब मेरी किडनी में पेन हुआ ना, फिर मुझे एहसास हुआ, और वो इतना सिवियर पेन था कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को ज़िंदगी में पहली दफ़ा कॉल करी कि यार मेरी बहुत शदीद तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा मैं पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि आपके वज़न की वजह से जो है वो किडनी इफ़ेक्ट हो रही है। तो फिर मैंने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, अब मुझे अपना वज़न कम करना है, और मैंने चीज़ों को ग्रैब करना शुरू कर दिया, लोगों से मशवरे करना शुरू कर दिया किस तरह मैं अपना वज़न कम करूँ। और फिर मैंने खुद से तकरीबन 24 केजी या 22 से 24 केजी मैंने लूज़ किया। सही है। सबसे पहले जब आप वज़न कम करने का सोचोगे ना तो आपको पहले अपने आप को खुद को तैयार करना पड़ेगा कि आया कि आप ये करना चाहते हो या नहीं। अगर तो आया आप सीरियस हो, फिर आप जो है वज़न कम करने की तरफ जाओगे और फिर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने जब अपना वज़न कम किया था तो उसके ड्रास्टिक चेंज आए थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान 84 किलो का, और वो जब वज़न कम करेगा तकरीबन 22 से 24 केजी, तो वो अभी मैं पिक्चर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, मैं उसको क्लिक करती जाऊँगी तो आप देखिएगा मैं बिल्कुल एक गद्दे की जुम्मा थी और मैं वही गोश्त का पहाड़ लगती थी, इतनी मैं मोटी थी। और मैंने फिर स्टार्ट किस तरह करा, देखें मैंने सबसे पहले जो है सारी जंक फूड्स निकाल दिए, मैंने सारे जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स निकाल दिए, चीनी को मैंने बिल्कुल निकाल दिया। चाय सिर्फ एक टाइम मैं पीती थी क्योंकि सुबह में मुझे चाय चाहिए होती थी, मैं स्कूल जाती थी तो मुझे थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती थी। तो चाय मैं बिना चीनी के एक छोटा कप जो है, मग भी नहीं कप पीती थी। इसके अलावा जो है फिर मैंने सुबह में सबसे पहले मैं उठती थी, ये चिया सीड होता है, चिया सीड को नीम गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के मैं पीती थी, ज़ीरे वाले पानी के अंदर ना कहवा बना के पीती थी। फिर जो मेरे स्कूल में जब लंच टाइम होता था उसमें मैं 2 बॉयल एग खाती थी और ब्लैक कॉफ़ी पीती थी या ग्रीन टी पीती थी। सही है। घर आके मैं सैलेड खाती थी या फिर मैं बॉयल जो है वो मसूर की दाल, वो बस ज़्यादा नहीं, छोटा सा कप वो जो है मैं खाती थी। और शाम में जो है कोई ना कोई ग्रीन टी, एक फ्रूट, 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी।
फिर मैंने अपनी डाइट को चेंज किया। उसके बाद फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जब स्टार्ट करी थी तो वो भी मेरे लिए बहुत पेनफुल थी, क्योंकि मुझे तो खाने की आदत थी। मैदा तो हर वक्त बस खाना मांगता था, बस खाना दे दो, बस किसी भी सूरत में खाना चाहिए, क्योंकि मुझे हर वक्त कहते हैं ना मुँह जुगाली करने की आदत थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। और उस टाइम बच्चे भी मेरे बहुत छोटे थे। मैं वो पिक्चर भी आपको क्लिक करूँगी जब मेरे बच्चे उस एज में थे। तो उनको संभालना चीची पीपी के साथ, जब आपको इतने सारे खाने के बाद चुनना चुनना खाना खाना पड़े, तो क्या आप लोग महसूस करेंगे ना। अच्छा, उसके बाद जो है फिर जब मैं थक जाती थी तो मैं स्मूदीज़ बना के पीती थी। जौ का दलिया एक टाइम खाती थी, चीनी बिल्कुल छोड़ देती थी। और मेरा वज़न इस तरह गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा बहुत जल्दी जो है वो तकरीबन 3 महीने मुझे लगे थे, और मेरा वज़न जो है वो आहिस्ता 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 करके जो है वो तकरीबन 62 kgs पे आ गया था। उसके बाद उसको स्टेबल रखने के लिए भी मैंने अपनी डाइट को बहुत तरीके से फॉलो करा। मैं सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो चीट डे करती थी, जिसमें मैं बिरयानी खाती थी, और बिरयानी भी मैं सिर्फ एक टाइम खाती थी। और जिस दिन मुझे बिरयानी खानी होती थी ना, मैं अपने दिल को इतना मार के रखती थी कि सुबह में मैं सिर्फ एक कप ग्रीन टी पीती थी। मैं कोई जो है ना मिड मॉर्निंग मील नहीं खाती थी, कोई अंडा कुछ भी नहीं। सिर्फ अगर मैंने बिरयानी खानी है ना, तो उस दिन मैंने सिर्फ बिरयानी और ग्रीन टी पे गुजारा करना होता था। और बिरयानी की क्वांटिटी क्या होती थी, सिर्फ एक इतनी सी प्लेट, हाफ प्लेट, और उसमें क्यूकम्बर होते थे, सैलड होती थी, और दही भी मैं बहुत कम लेती थी। लेकिन यह है कि फर्दर डाइट के साथ साथ मेरा वज़न भी कम हुआ, और जो है मेरे मतलब थैले जैसे कपड़े थे उसमें वो लूज़ भी होना शुरू हो गए थे, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और मैंने कहा कि यार नहीं, जब हम मोटे हो जाते हैं तो हम दुबले भी हो सकते हैं। तो वो मेरे पास एक बहुत बेहतरीन प्रूफ था कि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो क्यों हम अपना वज़न ज़रूर कम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के ये सवाल होता है, यार नहीं अगर तुम्हारे तो 3 बच्चे, क्या ज़रूरत है, शायद तुम इसलिए वज़न लूज़ करिए, तुम्हारे मियाँ को पसंद होगा। भाई मेरे मियाँ को कोई एतराज़ नहीं था, वो कहते थे मोटी हो जब भी मेरी, पतली हो जब भी मेरी। तो मेरे मियाँ ने मुझे कभी भी नहीं फोर्स किया, बल्कि वो तो मुझ पर गुस्सा होते थे कि यार क्यों तुम अपना वज़न कम कर रही हो, नहीं करो ये वो। लेकिन जाहिर है जब डॉक्टर्स कहते थे तो वो चुप हो जाते थे, कहते थे अच्छा पर ठीक है, सही है। अच्छा, उसके साथ मैंने फिर वॉक भी शुरू करी थी। मैं रात में डेली वॉक करती थी। मेरा फ्लैट था, जब हम फ्लैट में रहते थे उस टाइम पे, तो हमें रूफ टेरेस मिला हुआ था, तो मैं रूफ टेरेस पे जाके डेली वॉक करती थी। और यकीन करेंगे, मुझे जिसने कहा बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया था, क्योंकि उस दौरान मैंने खुद से घर में रह के अपना वज़न कम किया था। देखिए, हम कितना भी जिम कर लें, हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, हम कितनी भी वॉक कर लें, जब तक हम अपने मुंह को जिप नहीं लगाएंगे ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, मेरे बच्चे फ्राइज़ भी खाते थे, मेरे हस्बैंड के लिए खाना अलग बनता था। ज़ाहिर है मैं वो खाना नहीं खाती थी, लेकिन मैं अपने लिए अलग बनाती थी। जब भी आप डाइट करने का सोचोगे ना, तो आपको अपना माइंड पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप अपना मील खुद बनाओगे, अपना मील अलग बनाओगे। अच्छा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम डाइट कर रहे हैं, और अगर हम जो है ना ठीक है सही है, नहीं बना तो कोई मसला नहीं, एक बोटी उठा के खा ली, 2 निवाले रोटी के खा लिए, नहीं, आपकी डाइट का आप अपनी मेहनत का सत्यानाश कर रहे हो। मैं जब डाइट करती थी तो मैं उसमें चेंजेस लेकर आती थी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डाइट ये भी करी थी कि जिसमें मैंने 3 दिन जो है, उससे तो वज़न 3 kg ऐसा जाता था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, 3 दिन मैं ऐसी डाइट करती थी कि सुबह में सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक बॉयल अंडा, दोपहर में एक बॉयल अंडा, और शाम में एक बॉयल अंडा, और उन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी में पीती थी। और अगर ज़्यादा बहुत भूख लग रही है तो एक क्यूकम्बर खा लेती थी। एक डाइट मैंने ये भी करी थी कि शाम में मैं चिकन का एक पीस खाती थी, दोपहर में एक फ्रूट खाती थी ग्रीन टी के साथ, और सुबह में एक अंडा खाती थी, सिर्फ एक अंडा, और जो है अपनी जो है ग्रीन टी पीती थी। ऐसे ग्रीन टी के मैंने बहुत सारे जो है ना वो ना जो है ना तरीके बनाए हुए थे। कभी मैं जो है ना ग्रीन टी दालचीनी के साथ बना लेती थी, कभी फ्लेवर वाली ग्रीन टी आती थी वो बना लेती, कभी अजवाइन की बना लेती, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, वैरायटी। अच्छा, जब भी हम अपनी डाइट को फॉलो करेंगे ना, तो हमें चाहिए हम वैरायटीज़ निकालें, वरना एक जैसी डाइट से आप बहुत ज़्यादा जो है ना मुक्ता जाएंगे, आप लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उस वक्त कि मैं जिम जाऊँ,
क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उस दौरान उनको पढ़ाना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैं उस टाइम जिम नहीं जा सकती थी किसी भी सूरत। मेरा घर जो था वो 3rd फ्लोर पे था, फिर सुबह चढ़ना उतरना, बच्चों को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था, और एरिया में मेरे इर्द गिर्द कहीं कोई जिम नहीं था। तो मैं ये सोच के, मैंने ये नहीं सोचा कि ना मतलब अगर जिम नहीं है तो मैं अपना वज़न नहीं कम कर सकती, या बच्चे छोटे हैं या मुझे कोई बना के देने वाला नहीं है तो मैं अपना वज़न नहीं कम कर सकती। बल्कि मैं जो अपने लिए थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना सा खाना बनाती थी ना, उसमें वो जब मेरे हस्बैंड टेस्ट करते थे ना तो उनको वो पसंद आता था। वो कहते थे यार तुम इससे अच्छा ये वाला खाना बना लेती हो, फीका शीका जो मैं बनाती थी। अच्छा, उसमें जब हम वेट लॉस करते हैं सबसे मेन चीज़ हमें क्या है, हमें नमक की क्वांटिटी भी कम करनी चाहिए। सही। और समटाइम वज़न स्ट्रक भी हो जाता था, तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हो। आप लोग जब कोशिश कर रहे हो ना तो अल्लाह ताला उस कोशिश के बदले आपको कुछ ना कुछ नवाजता ज़रूर है। आपकी कोशिश कभी भी बराएगा नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कोशिश खुद से स्टार्ट करी थी जब मैंने इस फेज़ 1 की अपनी डाइट स्टार्ट करी थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है जब मैंने फेज़ 1 की डाइट अपनी स्टार्ट करी थी ना, उसमें मेरा जो वज़न कम हुआ था उसको मैंने कंटिन्यू रखने के लिए, उस वज़न को संभालने के लिए भी बहुत मेहनत करी थी कि मैं ओवर ईटिंग नहीं करती थी, मैं ओवर स्नैकिंग नहीं करती थी। रात के टाइम मुझे कोई कुछ भी कह रहा होता था तो मैं नहीं खाती थी। मैं कहीं किसी के घर जाती थी ना, मैं नहीं खाती थी। इवन मुझे हलीम बहुत पसंद है, और जब मुहर्रमों में हलीम बनता था, यकीन करें मैं सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी खाती थी। दिल को थोड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो जब आपकी एज बढ़ती है ना तो उसके साथ आपको हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, और उसको आप जो है वो तकरीबन 50% अपनी डाइट से कंट्रोल करते हैं। जब हम जिम जाते हैं ना तो जिम में भी यही कहा जाता है कि आपकी 20% आपका जिम है और 80% आपकी डाइट मैटर करती है। तो जब हम डाइट से अपना इतना ज़्यादा वज़न कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना दिल मार रहे हो, तो अपनी डाइट को पूरा 80 नहीं 100% दो। अपनी डाइट ऐसी लो कि आपको कमज़ोरी भी महसूस ना हो, आपकी बॉडी को सारे प्रोटीन, सारे न्यूट्रिशंस मिले। ठीक है। और आप ये नहीं करो कि बस अगर मैं खा रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा, अगर दाल पी रहे हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी पी ली, अगर हम चिकन खा रहे हैं तो बस चिकन की हमने पूरी इतनी सारी बोटियाँ इकट्ठा करनी और वो खा ली। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप चिकन खा रहे हो तो आप 2 या 3 जो है उसके पीसेस ले लो चिकन के। ठीक है। अगर आप मसूर की दाल बॉईल करके खा रहे हो तो वो सिर्फ 1 कप ले लो। ठीक है। अगर आप चाय पी रहे हो तो ये नहीं कि हर 2 घंटे बाद आपने चाय पीने की, यार ये पानी जैसी तो है, नहीं, चाय से भी वज़न आपका बढ़ता है। तो इस तरह करके मैंने अपना वज़न जो है वो तकरीबन 22 से 24 केजी जो है वो अपना कम करा था, और आप लोग भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग जिम नहीं जा सकते, जो लोग मोटे हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके जवान बच्चे हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, अरे भाई आप सब लोग भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। डीमोटिवेट ना हो, अपने आप को बदशक्ल ना बनाएं, अपने लिए थोड़ा सा जिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए जिए। और जो लोग ये कहते हैं ना, नहीं हमारे मियाँ नहीं, हमारे मियाँ तो कहते हैं तो मोटी हो, मोटी अच्छी हो। अरे भाई ठीक है, आपके मेरे मियाँ को भी बुरा नहीं लगता था मैं कितनी मोटी थी, मेरे मियाँ को भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन मेरी अपनी सेहत भी जवाब दे रही थी ना। तो जब आपकी सेहत जवाब दे जाएगी तो फिर आप कैसे देखोगे घर को अपने, फिर आप कैसे चलाओगे सिस्टम को, फिर आप कैसे नौकरी करोगे, फिर आप कैसे अपने घर के काम करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना अपने घर के काम भी उस दौरान खुद करें, डाइट के साथ अपने घर के काम भी खुद करें, अपने बच्चों को देखा भी खुद, अपने हस्बैंड के लिए भी खाना अलग बनाती थी। और दिल चाहता था मेरा कि यार उस टाइम मैं खा लूँ। फिर बीच में कोविड भी आ गया था उस दौरान, और कोविड में तो कह रहे थे कि किसी की अगर इम्यूनिटी लेवल कम होगा तो वो भी जो है ना उसको भी कोरोना हो सकता है। तो उस दौरान आप लोग यकीन करें, मुझे तो ऐसा लगता था मेरी जो हेल्थ है ना वो रिस्क पर है, क्योंकि मैं उस टाइम डाइट कर करके, इतनी सिवियर डाइट करके मैं बिल्कुल इतनी सी हो गई थी। और आप लोगों को जब वो पिक्चर्स में अभी शेयर करूँगी और तो खुद हैरान हो जाएंगे आप लोग कि यार हकीकत में मैंने बहुत मेहनत करी थी। सम टाइम मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि मुझे बिरयानी, चावल, चाइनीज़, पुलाव बहुत पसंद था। मेरे सामने जब सब खा रहे होते थे ना बे टाइम, तो मुझे बहुत मैं करती थी यार मैं खा लूँ, लेकिन मैं अपने दिल को मारती थी। सिर्फ हफ्ते में एक दिन, जुमे वाले दिन मैं चीट डे रखती थी, एक टाइम का। तो अपने आप से वादा करें, अपने आप से अहद करें कि वज़न लॉस करना वाकई
कोई बड़ा तीर नहीं है। सबसे बड़ा जो तीर है ना, अपने दिल को मारना है, अपने अपने मेंटल लेवल को उस जगह लेकर आना है कि नहीं, अब हमने अपना वज़न कम करना है, अब हमने मेहनत करनी है। तो आप सब लोग भी ये सब कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मैं अपना वेट लॉस जर्नी का फेज़ 2 भी शेयर करूँगी, लेकिन वो है मतलब टोटल डिफरेंट। सही है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैं पिक्चर्स भी ऐड करती जाऊँगी जो मेरे वेट लॉस की थी, और उस दौरान की जो भी मैंने डाइट वगैरह ली थी वो मैंने आप लोगों को बताई है। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग दिल छोटा ना करो, आप लोग भी वज़न कम कर सकते हो और आप लोग भी स्मार्ट और अच्छे दिख सकते हो मेरी तरह। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से। होप्स हो कि इस व्लॉग से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करना है। थैंक यू सो मच।